छत्तीसगढ़ के जिलों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये मेरा चौथा क्लास है। आज के क्लास में हम देखेंगे सरगुजा संभाग का सरगुजा जिला। सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं, क्रमशः कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। इसमें हम सरगुजा जिला को ही देखने वाले हैं। सरगुजा जिला कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का मातृ जिला रहा है और सबसे पुराना जिला में से एक रहा है। देख लेते हैं इसका प्रादुर्भाव। 1948 में सरगुजा एक रियासत के रूप में अस्तित्व में था। इसके साथ रायगढ़ और जगदलपुर भी अस्तित्व में थे। समीपवर्ती जिले सरगुजा संभाग के समीपवर्ती जिलों में सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और कोरबा है। इस तरह से 5 जिले इसको घेरे हुए हैं, जिसमें से सूरजपुर और बलरामपुर ये दोनों की उत्पत्ति इसी जिले से हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2012 में 2 जिले सरगुजा संभाग से बने, वो सूरजपुर और बलरामपुर था। भौगोलिक संरचना, यदि हम भौगोलिक संरचना देखेंगे भौगोलिक संरचना, सरगुजा जिले का भौगोलिक संरचना यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। सरगुजा जिला से पहले एक नज़र आप छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना को देख सकते हैं। जो सरगुजा जिले का जो भौगोलिक संरचना यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नक्शे पे, तो मैंने यहाँ विस्तार दिया है, थोड़ा सा मैंने जूम किया है, समझिए आप उसको। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी, चूरी मातरिंगा पहाड़ी, मैनपाट, पाट, सरबंजा प्रपात, माण नदी का उद्गम, रिहन नदी का उद्गम, घुनघुट्टा परियोजना, ये सब आप देख रहे होंगे। इसको हम अब अलग अलग करके एक एक करके देखेंगे। सरगुजा जिले का जो भौगोलिक संरचना है, उसमें सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं रामगढ़ की पहाड़ी। हर एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ डाटा हम देख लेते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी की खोज कर्नल आउसले ने 1948 में किया था। इस पहाड़ी की आकृति टोपी के आकार की है। कालिदास ने मेघदूत की रचना इसी पहाड़ी में किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 गुफाएं हैं, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा। ये जोगी मारा गुफा है। सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्य शास्त्र की रचना हुई थी, इसीलिए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में ये विख्यात है। लक्ष्मण बेंगरा गुफा रामायणकालीन साक्ष्य के रूप में प्रसिद्ध है और जोगी मारा गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देवदत्त और सुतनुका का प्रेम प्रसंग चित्रित है। अब हम देखते हैं
छुरी मातरिंगा की पहाड़ी। सरगुजा जिले का जो दक्षिणी भाग है, जो कोरबा से लगा हुआ है, वहाँ पर छुरी मातरिंगा की एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी से सरगुजा की जीवन रेखा कहे जाने वाली रिहन नदी का उद्गम होता है। रिहन नदी के उद्गम के पश्चात इसी जिले में एक परियोजना निर्मित है जिसका नाम है घुनघुट्टा, और इस नदी के किनारे यहाँ पर एक पुरातात्विक नगर है जिसका नाम है महेशपुर। मैनपाट को छत्तीसगढ़ की शिमला का संज्ञा दिया गया है। इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। यहाँ पर टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट नामक प्रपात हैं। यहाँ पर एक स्थल है जिसे जलजली क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जाने से जो जमीन है वो हिलता रहता है, तो उस भूकंपन के कारण से वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशेष प्रकार का एक पत्थर पाया जाता है जिसको ठोकने से ठन ठन की आवाज़ आती है, तो उसे ठनठनी पखरा या ठनठनी पखना के नाम से जाना जाता है, और वो यहीं पर पाया जाता है। बॉक्साइट अयस्क का खनन इस पार्ट से किया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि जितने भी पार्ट प्रदेश हैं वो बॉक्साइट खनिज या अयस्क के लिए जाने जाते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। मैन पार्ट से जो बॉक्साइट निकलता है उसकी सप्लाई कोरबा की बालकों को किया जाता है। महानदी की एक सहायक नदी है मांड नदी, जो उत्तर की ओर से बहकर महानदी में विलीन होती है। इसकी उत्पत्ति भी मैनपाट से ही होती है। मैनपाट से उत्पत्ति होने के पश्चात वहीं पर एक प्रपात का भी निर्माण करती है ये, जिसका नाम है सरबंजा प्रपात। मांड नदी आगे चलकर महानदी में विलीन होती है। जांजगीर चांपा का जो जगह है चंद्रपुर, वहाँ पर महानदी का ही एक सहायक नदी जो कि दक्षिण दिशा से होकर आती है, उसके साथ एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। जिले का जो उत्तरी पूर्व भाग है वो पहाड़ से निर्मित है। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे भौगोलिक प्रदेश पाट प्रदेश में ये जो एरिया है वो शामिल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ भी पाट प्रदेश है वहाँ पर बॉक्साइट का जो भंडार है वो काफ़ी होता है, तो इसलिए एल्युमिनियम उद्योग के लिए उसका खनन किया जाता है। जिस प्रकार से मैन पार्ट में, उसी प्रकार से पार्ट प्रदेशों में भी। अब देख लेते हैं प्रशासनिक विभाजन। अंबिकापुर जिला मुख्यालय है। ये जो जिला है वह कुल 7 तहसीलों में विभाजित है। उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा, बतौली, मैनपाट, सीतापुर। देखिए अंबिकापुर जिला मुख्यालय है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। मैनपाट आपको हमेशा याद ही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रामगढ़ की पहाड़ी है, और रामगढ़ की पहाड़ी में एक गुफा है लक्ष्मण गुफा। लक्ष्मण का ही दूसरा नाम लखन है, तो आप याद रखिए लखनपुर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि छुरी मातरिंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये उदयपुर। यहाँ पर लुंड्रा और बतौली दोनों ऊपर की साइड में, और
सबसे लास्ट में सीतापुर, आपने देखा होगा सीता बेंगरा भी एक गुफा है। तो याद करने के लिए आपको थोड़ा ना कहीं से लिंक करना होगा। तो उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा 4 इधर, और ये जो कोने वाला भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है, सीतापुर, बतौली और मैनपाट। अंबिकापुर जो है वह जिला मुख्यालय है और छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम दरिमा है। पहला बायोटेक पार्क छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर में ही बनाया गया, और यहाँ पर तकिया मजार है, मुसलमानों का आप कह सकते हैं तीर्थ। अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे नंबर 130 जो कटघोरा से आता है, उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा होते हुए बलरामपुर की ओर निकल जाता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 43 सूरजपुर से आता है, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर होते हुए पत्थल गांव के लिए निकलता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हैं जो सरगुजा जिला को पार करते हैं। आपको याद रखना है, इन दोनों का जो नंबर है वो याद रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप एंजॉय किए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में। थैंक यू।